हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए इतिहास IRC2 का विद्या गैस पेपर देखेंगे। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं उसका विद्या गैस पेपर आ चुका है, तो आप जाकर जल्दी से विद्या गैस पेपर को खरीद सकते हैं। इसका मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि विद्या गैस पेपर आ चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतिहास IRC2 के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से आपका सेमेस्टर 1 में इतिहास IRC1 था, मतलब जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में जनरल के रूप में इतिहास पेपर को रखे थे, ठीक है, उसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में आपका जनरल पेपर इतिहास IRC2 हो गया है। तो उसके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि इतिहास IRC2 में किस प्रकार से प्रश्न रहता है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग विद्या गैस पेपर को देखते हैं। तो विद्या गैस पेपर का दाम 36 रुपया है, लेकिन लोकल मार्केट में आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। यह विद्या गैस पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन यदि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि इस बार FIUGP के तहत सभी स्टूडेंट को लगभग सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सेम पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना देखते हैं। यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, मतलब हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर IRC2 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में दिया हुआ है, तो आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न के बारे में जानेंगे, तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं केवल प्रश्न नहीं बताऊंगा, इसका आंसर भी चैनल में अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है, मतलब एक साल उसका बैक लग गया, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मिल गया है। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर इस चैनल में अपलोड होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्णन करें। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्णन करें, मतलब आपको बताना है कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से हमारा जो वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, उसी के बारे में हमें लिखना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सभी का आंसर इस चैनल में अपलोड होगा, और हैंड राइटन मतलब मैं खुद से लिख कर अपलोड करूँगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आश्रम व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। आश्रम व्यवस्था पर एक निबंध लिखें, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा मिल गया है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, पुरुषा अर्थ एवं संस्कार पर प्रकाश डालें। पुरुषा अर्थ एवं संस्कार पर प्रकाश डालें, तो आपको बताना है कि पुरुष का अर्थ बताना है और उसके संस्कार पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मिल गया है। अगला प्रश्न हमारा है, एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के वर्णन करें। एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के वर्णन करें, तो मतलब मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ है उसी के बारे में बताना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा मिल गया है, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चंद्रगुप्त से रिलेटेड सेमेस्टर 2 में आ जाता है प्रश्न, ठीक है। केवल ऑनर्स पेपर का सिलेबस बदला है, सेमेस्टर 2 में जनरल का जो पेपर था वही सेम है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। तो यह प्रश्न सेमेस्टर 1 में ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन सेमेस्टर 2 में दे दिया है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यह प्रश्न एग्जाम में आता है तो आता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
धर्म प्रचार के लिए उसने किन तरीकों को अपनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी चैनल में जल्दी ही अपलोड होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिए जल्दी से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सातवाहन कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन करें। सातवाहन कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन करें। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। एक हमारा प्रश्न था चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करना था और दूसरा प्रश्न हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए, अथवा यही प्रश्न है समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें। तो दोनों प्रश्न घुमा कर दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर सेम होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। तो यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यह प्रश्न एग्जाम में हर बार आ जाता है, हर बार। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बना दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पालो गुज्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो यह VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद के आक्रमणों के कारणों और उनके प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। महमूद के आक्रमणों के कारणों और उनके प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसको नोट करिए। अगला प्रश्न हमारा है मोहम्मद गोरी का आक्रमण के कारणों, प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था और इसमें इतने ही प्रश्न दिया हुआ है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम आपका अच्छी तरह से निकल जाएगा। बाकी मैं भी आपका हेल्प करूंगा, मतलब जितना भी आंसर इसमें प्रश्न है उसका आंसर इस चैनल में अपलोड होगा। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।